हाय फ्रेंड्स, 19 जुलाई को सुबह 9 बजे जो सेकेंड ओडीआई मैच खेला जाएगा बांग्लादेश वुमेंस और इंडियन वुमेंस के बीच। इंडियन वुमेंस और बांग्लादेश वुमेंस का एक मैच हो चुका है ऑलरेडी, जिसमें से बांग्लादेश वुमेंस एक मैच जीत गई है, इंडियन वुमेंस हार गई है। बांग्लादेश वुमेंस 152 रन बनाई थी, जिसमें से 10 विकेट खो के, और इंडियन वुमेंस 113 पे ऑल आउट हो गई। कुछ बारिश के कारण मैच थोड़ा डिले हुआ, उसके बाद कुछ ओवर कट हुए। पिच की कंडीशन वहाँ पे हमेशा बोलता हूँ कि वहाँ पे पिच की कंडीशन हमेशा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन वुमेंस कितना बढ़िया खेली है और कितना ख़राब खेली है। सबसे पहले हम वही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मृति मंदाना। 11 रन की पारी खेली, इनके बल्ले से कुछ। ओडीआई की मानी जानी प्लेयर रोडिस 10 रन की पारी खेली। ये बहुत रुक के खेलते हैं, स्लो। इनको कभी चौके छक्के मारते हुए बहुत कम देखोगे आप, सिंगल लेने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। ये भी आके 10 रन में आउट हो गई। ये भी बहुत स्लो खेलते हैं दीप्ति शर्मा, ये भी 20 रन बहुत ज़्यादा मुश्किल से इनसे 20 रन बना, ये भी आउट हो गई। इंडिया हारी इसी वजह से, 20 रन बना के आउट हो गई। फिर इनकी मेन आई है अमनजोत कौर, रन भी बनाई बेचारी और विकेटें भी ले गई। 15 रन की पारी खेली अमनजोत कौर। फिर आई स्नेह राणा, ये इनको टीम में भी जगह मिला, 0 पे आउट हो गए, इनका खाता ही नहीं खुला। देविका वैद, ये इनके भी बल्ले से कुछ नहीं, 10 रन की, ये भी 10 रन बना के चलता बनी। फिर इनके ये आती हैं पूजा भास्कर, 7 रन की पारी खेली, ये भी चलता बनी। फिर आए ये अनुष्का रेड्डी, ये 2 रन की पारी खेली, ये भी निकल गई। अब आप देख लो, सबका आंकड़ा बता रहा हूँ। सबसे जो ज़्यादा रन कर कोई बनाया तो दीप्ति शर्मा बनाया, 20 रन पारी खेली। दीप्ति शर्मा के बाद है भाटिया, इसका भाटिया का 15 रन इनका है और 20 रन इनका है, हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा 7 रन, 10 रन, 5 रन, 2 रन, तो कहाँ से जीतेगी? बांग्लादेश हरा दी इंडियन वुमेन्स को, कितनी बदनामी वाली बात, थू करा ली अपनी ये। तो इसी कह रहा हूँ, अब आपको पूरा आंकड़ा दे दिया कितने कौन रन बनाया है, सब आपके सामने है। अब इंडियन वुमेन्स के बॉलर जो हैं कौन कितने विकेट ले गए। और उसके बाद दीप्ति शर्मा 9 ओवर 3 मेडन डाली थी और 26 रन 1 विकेट, बढ़िया बॉलिंग की थी, नो डाउट। उसके बाद आती हैं अमनजोत कौर, 9 ओवर 2 मेडन 31 रन 4 विकेट 2 मेडन। कितनी ज़बरदस्त पारी खेली, बॉलिंग की थी और रन भी बनाई थी 10। फिर आती स्नेह राणा, ये एक एक लड़कियों को बता रहा हूँ मैं। स्नेह राणा 8 ओवर 3 मेडन, 11 रन, विकेट नहीं मिले इनको। बॉलिंग बढ़िया थी, परसेंटेज 3 मेडन से आपको कुछ पॉइंट दे दी होंगी। और उसके बाद आते हैं देविका वैद, ये 7 ओवर कोई मेडल नहीं, 36 रन 2 विकेट इनको मिला था। 7 रन कोई मेडल नहीं, 36 रन, सबसे ज़्यादा रन यही दिए हैं ये। और ये इनको तो विकेट नहीं मिला, लेकिन इनको तो विकेट मिल गया, इनको तो विकेट मिला 2, लेकिन रन ज़्यादा बना। पूजा भास्कर को 37 रन, न कोई मेडल, 9 ओवर 0 विकेट। ये है कंडीशन। हो सकता है कि 19 जुलाई को जो मैच होगा उसमें सैफाली वर्मा को लाया जाए, किसी को इसमें से एक रिप्लेस किया जाएगा। अगर सैफाली वर्मा आती हैं तो उनको सीधा कैप्टन बनाना, क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग, वो हिटर हैं, वो तेज़ खेलती हैं। तो बॉलर थोड़ा, अगर एक आध ओवर किसी को मार देते हैं 2-3 चौके ना, तो थोड़ा बॉलर आगे पीछे बॉल डालने लगता है। तो 5-6 ओवर, 8 ओवर तक खेल गए तो अच्छा खासा रन बना के आपको दे के चली जाएंगी कैप्टन की। उसके बाद बॉलिंग भी करेंगी। अब बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। पिच की मांग है, उनकी मांग नहीं है, पिच की मांग है, तो वो ऐसे प्लेयर को बैठा दिए, पता नहीं क्यों। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दी है। इनके बेस्ट जो थे अमनजोत कौर बेस्ट, दीप्ति शर्मा, और उसके बाद राणा से ज़्यादा तो ये देविका वैद, 2 विकेट ले गए, रन भी बनाई। तो ये हमारे ये 3 इनके बेस्ट थे। और ये चौथी भाटिया। इंडिया वुमेंस के ये 3 ही प्लेयर बेस्ट थे, और ये सब किसी काम का नहीं। उस दिन हारने का कारण यही था कि 3 बंदे, और इंडिया वुमेंस का जब मैच होता है तो ये स्ट्रॉन्ग टीम आदमी
कोई भी टीम लगाएगा तो स्ट्रॉन्ग समझ के लगाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग है। सो इसमें अब ये टॉप टॉप के प्लेयर सब रखते हैं, और उस दिन चली नहीं तो क्या हुआ, ये इनके 3 चले, ये 1 2 और ये 3, ये कोई नहीं चला, तो टीम सबकी लुढ़क गई। और जिन्होंने बांग्लादेश रखा, जो 8 टीमें 5 टीमें 7 टीमें 10 टीमें लगा के खेलते हैं, तो भाई बांग्लादेश को भी फेवर बना के चलते हैं, और इंडिया के तो चलते ही चलते हैं फेवर। 80% 90% इंडिया को फेवर बनाते हैं, 10% बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश में कुछ परसेंटेज को कैप्टन वाइस कैप्टन वही रोटेट करते हैं, और उसके बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा रोटेट करते हैं, दीप्ति शर्मा से, इनसे, फिर सैफ अली मोहम्मद मंदाना से, ऐसे मतलब ऐसे रोटेट ज़्यादा करते हैं इंडिया के, क्योंकि इंडिया स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया की ये 3 के हो गए, याद रखना, इतिहास न दोबारा दोहरा दे कि इनको बांग्लादेश फिर हरा दे। तो इस चीज़ पे ध्यान देना। अगर आपको लगता है कि नहीं इतिहास ऐसे आएगा, तो ये 3 यही की प्लेयर हैं, अब कर लेना, लेकिन इंडिया इतनी मुश्किल से नहीं इनको जीतने देगा, बदला तो लेगा ये। टीम का बता रहा हूँ कि बांग्लादेश जीती क्यों है। देखो उनके हर प्लेयर, निगर सुल्ताना 40 रन की कैप्टनशिप की पारी खेली, 40 रन, बड़ा मुश्किल है रन बनाना, लेकिन उन्होंने कैसे कैसे करके अपना 40 रन बना दिए। फिर आते हैं फरहान हक, ये आई, मैंने बोला था इनको कि अगर इन खेलेंगे तो ये ओडीआई की बढ़िया प्लेयर हैं, ज़बरदस्त हैं। 27 रन की पारी खेली थी, ये 27 और ये 39। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये देखो इन्होंने रुकी, उसके बाद जाके इनसे रन बना, तब जाके आंकड़ा कुछ बढ़ा। उसके बाद आती हैं ऋतु मोनी, ये ऋतु मोनी 8 रन की पारी खेली, उसके बाद आउट हो गई। एक चीज़ ध्यान देना, बहुत इस चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं बहुत सारे प्लेयर कि इनकी परसेंटेज भी कम है ऋतु मोनी पे। एक चीज़ बहुत, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ये इनका 1 या 2 विकेट गिरने के बाद, 1 विकेट गिरने के बाद इनको प्रमोट किया जाता है रन बनाने के लिए। मान के चलो उस दिन इनका दिन है ऋतु मोनी का, आके 30 35 40 रन बना दी, और उसके बाद इनसे बॉलिंग भी करवाया जाता है। ये है मीडियम फास्टर ऋतु मोनी, और मीडियम फास्टर हैं, अगर विकेट ले गई तो ये 10 ओवर करेंगे, नहीं ले जाती तब भी इनसे 2-3 ओवर 3 ओवर 4 ओवर कराया जाता है। जिस दिन रन मारेंगे उस दिन विकेट ले जाएंगी, और ये बहुत सही टाइम पे आती हैं। और ये ओडीआई है, तीसरे 2 विकेट 1 विकेट गिरने के बाद इनको प्रमोट किया जाता है, उससे इनसे बॉलिंग कराया जाता है। तो अगर बहुत जिगरा है, बहुत ज़्यादा जिगरा की एक टीम डुबाने के लिए, तो मेरे हिसाब से एक कैप्टन की दावेदार हैं ग्रैंड लीग में। और जिस दिन ये चल गई ना, उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता, सीधा आप 1 नंबर की पोजीशन पर आ जाओगे, क्योंकि बहुत सही टाइम पे आना और बॉलिंग करना मीडियम फास्टर। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखना इन पे। अगर आप लगाना चाहते हो दांव, तो एक टीम इनके नाम लगा के छोड़ देना। ये हो गई इनकी, ऋतु मोनी की बात कर दी। उसके बाद इनकी जो मेन प्लेयर है राबिया खान, ये इन्होंने जिताया है। राबिया खान कितनी ले गई थी, 4 विकेट ले गई थी राबिया खान, 8 ओवर में 30 रन और 4 विकेट। फिर उसके बाद इनकी ये बॉलर हैं मरफा अख्तर, 7 ओवर 29 रन 4 विकेट, गजब की बॉलिंग, 4 विकेट 3 विकेट, इंडिया की कमर तोड़ दी। 7 विकेट इन्होंने ले लिया अकेले ही, यही तो इन्होंने गड़बड़ कर दी। और बहुत सही, ये भी इनको भी मौका अच्छा मिलता है खेलने का। इनको राबिया खान 10 रन की पारी खेली थी, 10 रन बना पाई इनके बल्ले से, लेकिन विकेट ले गई। ये भी ऋतु मोनी राबिया खान, ये बड़े सही टाइम पे आती हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये ऐसे, कभी आपको लगता है ये सब फ्लॉप कर जाएंगे ना, तो इनको दोनों को रखना। क्यों रखना, ध्यान देना इस चीज़ को। इनको दोनों का रखने के आपको फ़ायदा क्या दिलाएंगे। बैटिंग, जब विकेटें गिरती हैं तो ये आकर आराम से खेलेंगे, जब आराम से खेलेंगे तो कुछ तो रन बना के जाएंगे, तुरंत विकेट तो देंगे नहीं, हिटिंग करेंगे नहीं। जब ये लोग मार के जाती हैं ना, जब इनका नंबर आता है तो सोचते हैं हम भी मार के जाएं, तब आउट हो जाते हैं, तब इनसे 0 मिलता है। ये शुरुआती अगर विकेटें गिरवा रहा हूँ मैं, तो ये आ रही हैं तो ये स्लो खेलेंगे, टेस्ट की तरह धीरे धीरे धीरे। तो ये थोड़ा सिंगल लेके आपको 30-20 पॉइंट दे देंगे। और प्लस इनसे बॉलिंग भी करवाया जाता है। ये तो बॉलिंग करती नहीं है, ये लोग बॉलिंग करती नहीं है,
तो इनसे क्या पॉइंट मिलेगा? बल्ले से जीरो पे चली गई, जीरो पे हो गई। अगर ये बल्ले से जीरो पे चली गई तो ये जीरो पे हो गई, लेकिन ये बल्ले से जीरो पे जाएंगे तो आपको बॉलिंग से पॉइंट देंगे। ये चीज़ ध्यान देने वाली होती है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, ये हो गए इनके। अब ये बॉलर हो गए इनके मेन। नाहिदा अख्तर हो गई इनके मेन बॉलर। और उसके बाद रबिया खान बता ही दिया, हफीम खातून, ये नाहिदा अख्तर आप देख ही रहे हैं उनका। और उसके बाद ये सुल्ताना, इनकी गजब सुल्ताना खातून, ये भी ज़बरदस्त हैं। 8 ओवर 21 रन 1 विकेट, ज़बरदस्त बॉलिंग है इनकी भी। ये ये बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग है इनकी भी है। T20 में इन्होंने कमाल किया था, लेकिन वनडे में उतना नहीं कर पाए। लेकिन इन्होंने गजब कर दिया था, कैप्टन वाइस कैप्टन ये निकल गए थे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अब इतनी कम परसेंटेज वालों को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं 10-10 टीमें, तो हो सकता है इनको भी बना के बैठ जाएं, रुबिया खान और ऋतु मोनी को भी, क्योंकि इनको खेलने का मौका भी टाइम मिल जाता है, बॉलिंग भी बैटिंग भी करती हैं। तो एक टीम दो टीम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि एक दो टीम, जो 10-10 8-8 टीमें बनाते हैं, ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूँ मैं। ये ना हेड टू हेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हेड टू हेड में तो आपका एक बंदा रख लोगे, कोई नहीं रखेगा तो आप सीधा उठ के चले जाओगे, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, सीधा लेके भाग जाओगे जितना फर्स्ट प्राइज है। तो ये तो अलग चीज़ है। आप पता लगा इन्हीं को रख दिए, 2 विकेट ले गए, 20 रन मार दिए, अब इनको कोई नहीं रखा हेड टू, क्योंकि इनको 5% 10% तो रखते हैं हेड टू हेड में। आपने रख दिया है, उस दिन आपका दिन अच्छा होगा, रन बना के गए, विकेटें भी ले गए, तो आपको कोई पीछे नहीं पाएगा, आप कितना भी कुछ हो जाए, चले आपका वाइस कुछ ना करे, लेकिन ये बंदी आपको जिता के लेके जाएगी। लेकिन दिन होना चाहिए तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ ध्यान देना। तो आज बांग्लादेश इसीलिए जीती थी। अब बेस्ट की बात करते हैं। कौर, मंदाना, दीप्ति शर्मा, दीपिका वैद, उसके बाद अमनजोत कौर, फिर इनके नाहिदा अख्तर, और उसके बाद मारूफा अख्तर, और फिर ये सुल्ताना अख्तर, राबिया खान, और उसके बाद इनकी हैं ये फरगना हक, उसके बाद निगर सुल्ताना। ये बेस्ट हैं। ये मैंने की प्लेयर रखा हूँ, इंडिया के भी और इनके भी। हो सकता है कि न चले हमेशा, ये इनको न विकेटें मिले, न ये भी चले तुमोनी, तो ये ऋतु मोनी रख लेना यहाँ पे, इनको हटा देना, इनको रख लेना। एक टीम में तो भाई ये ले गई हैं तो इनको इंडिया बचा बचा के खेलेगी, उसी में पता लगा विकेट दे दे, क्योंकि ये लोग 4-4 विकेटें 3-3 विकेटें ले गए। इंडिया में सोचेगा अरे नहीं आउट हो जाएंगे, मारेंगे तो बचाने के चक्कर में आउट हो जाएंगे। तो एक टीम में रखना जिनकी फॉर्म बरकरार होती है, उनका हमेशा रिदम होता है, क्योंकि ये विकेटें ले गए तो इनका कॉन्फिडेंस हमेशा आसमान छुएगा, ये और ताकत लगा के बॉलिंग करेंगी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना। हाँ, बैटिंग स्पेस होता है कि बैटिंग, चलो बैटिंग लाइनअप है, बल्ले पे आ रही बॉल तो चलो कोई बात नहीं, ले गए पिछली बार 4 विकेट, इस बार नहीं देंगे, इस बार इनको मारेंगे। तो ये बांग्लादेश की पिच है, यहाँ पे बहुत स्लोवर है, ताकत लगाओगे तो जाएगा, नहीं तो आप आउट ही हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही की हैं। लेकिन ये बॉलिंग नहीं कर रही हैं हरमनप्रीत कौर, पता ही नहीं क्यों, लेकिन ये तो बेस्ट हैं। ये एक जोड़ी ये बना के जाना, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर। और इनमें से आपको लगता है ये नहीं चलेंगी और ये नहीं चलेंगी, तो आप इसमें रोटेट कर लेना, रोडीज रख लेना, और अगर सफाली वर्मा खेलेंगे उनको रख लेना। इंडिया तो नहीं जीतने देगी ये मैच, बहुत ही अगर गंदा खेलेंगे तो भले हारेंगे, नहीं तो ये तो मैच बराबरी करेंगे, क्योंकि ये ODI जीत के बैठी है पहले से बांग्लादेश, और ताकत तो लगाएगी अपनी पूरा, टक्कर का मैच होगा। मैं पहले कह रहा था, पहले से शुरू से ही कह रहा हूँ कि कमज़ोर मत समझना बांग्लादेश को, अपने ग्राउंड पे उसको पता है कैसे खेलना है इस ग्राउंड पे। ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम पे टीम दे दूंगा।